हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जहां आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम आपको एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है रात की दहशत, एक भयानक कहानी। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। अंधेरा उस पुराने हवेली से चिपका हुआ था, जैसे कोई कफन। हवा, धूल और सड़ा की गंध से भरी हुई एक अनदेखी ऊर्जा से चटक रही थी। टूटे हुए मेहराबों से टूटा हुआ चांदनी फटी हुई दीवारों पर कंकाल जैसी परछाई बना रही थी। एक जवान औरत, प्रिया, दरवाजे पर जमी हुई खड़ी थी। उसकी सांस उसके गले में फंसी हुई थी। डर, ठंडा और तेज, उसके दिल को छेद रहा था। वो इस जगह को, इस पैतृक घर को सिर्फ धूप में जानती थी, परिवार की हंसी से भरा हुआ। अब रात में निगल लिया गया। यह एक अजनबी था। इसकी खामोशी अनदेखी भयावहता से भरी हुई थी। उसके पीछे भारी लकड़ी का दरवाजा चरमरता हुआ बंद हो गया। आवाज दम घोंटने वाली शांति में मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। हवेली अंधेरे गलियारों और गुफानुमा कमरों का भूल भुलैया थी। इसकी खामोशी बस अनदेखी चीजों की सरसराहट से टूटती थी। प्रिया टिमटिमाते लालटेन से लैस गूंजती हुई जगह से गुजर रही थी। हर कदम उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज रहा था। टूटी हुई खिड़कियों से सीटी बजाती हवा, फुसफुसाहट, भूली हुई बातचीत के टुकड़े, ठंडी हंसी ले जा रही थी जो उसकी समझ पर पंजा मारती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा ठंडी हो गई। एक नमी उसकी त्वचा से अनदेखे हाथ की तरह चिपकी हुई थी। हवेली की गहराई से अचानक हुई गड़गड़ाहट ने उसे कूदने पर मजबूर कर दिया। उसका लालटेन बेतहाशा झूल रहा था, दीवारों पर नाचते हुए ग्रोटेस्क आकार डाल रहा था। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ तेज हो गया। दमनकारी खामोशी में एक उमादी ढोल की थाप। हर कमरे में एक नया आतंक था। हर परछाई में एक छिपा हुआ डर। हवा नम मिट्टी और कुछ और की गंध से भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और घिनौनी। उसने एक उपस्थिति महसूस की, अनदेखी, उसकी हर हरकत को देख रही थी। पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक किताब खुली हुई मिली। उसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए थे। जैसे ही उसने उसे छुआ, ठंडी हवा के एक झोंके ने किताब को पटक दिया। आवाज खामोशी में चीख की तरह थी। हवा ऊर्जा से चटक रही थी। उसकी बाहों पर बाल खड़े हो रहे थे। उसके अंदर दहशत फैल गई, उसे निगलने की धमकी दे रही थी। उसे इस जगह से, डर की इस जेल से बचना था। लेकिन हवेली ने उसे बंदी बना लिया। उसकी अनदेखी भयावहता उसके चारों ओर आतंक का जाल बुन रही थी। वो हवेली के दिल में जितनी गहरी जाती थी, माहौल उतना ही दमनकारी होता जाता था। हवा भारी हो गई, भयावहता की एक स्पष्ट भावना से भर गई। उसने अनदेखी आंखों का भार महसूस किया। कुछ ठंडा और द्वेषपूर्ण स्पर्श महसूस किया। हवेली सिर्फ एक घर से बढ़कर थी, यह एक बर्तन था। कुछ प्राचीन और बुराई के लिए एक नाली। वो फर्श के नीचे उसके काले दिल को धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। डर की एक लय जो उसके अपने खून में गूंजती थी। उसकी दादी हवेली के बारे में जो कहानियां सुनाती थी, बूढ़ी पत्नियों की कहानियों के रूप में खारिज कर दी जाती थी, अब ठंडी स्पष्टता के साथ लौट आईं। बेचैन आत्माओं की कहानियां, प्राचीन श्रापों की, एक अंधेरे की जो उन सभी को निगल जाती है जो उसके डोमेन में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। वो एक कमरे पर ठोकर मार बैठी। उसका दरवाजा एक कब्जे से अनिश्चित रूप से लटका हुआ था। अंदर सड़ा की बदबू से हवा भारी हो गई थी। चांदनी की एक किरण ने कोने में हडल्ड एक आकृति को रोशन किया। उसका चेहरा परछाई से ढका हुआ था। आतंक ने उसे मौके पर ही जड़ दिया। आकृति नहीं हिली, सांस नहीं ली। यह निराशा की एक मूर्ति थी, हवेली के काले इतिहास का एक स्मारक। जैसे ही वो देखती रही, उसने महसूस किया कि उसके गले में एक चीख उठ रही है, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली।
चीख उसके अंदर फंस गई, उस भयावहता का एक मौन वसीयतनामा जिसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। वो जानती थी, एक ठंडी निश्चितता के साथ, कि हवेली अब एक घर नहीं बल्कि एक मकबरा था, और वो अंदर फंस गई थी मृतकों के साथ। परछाई गहरी हो गई, राक्षसी आकृतियों में बदल गई जो उसकी दृष्टि के किनारे पर नाच रही थी। वो जहां भी देखती थी उसे आंखें दिखाई देती थी, अंधेरे में चमकती हुई उसे देख रही थी, उसे जज कर रही थी। वो हवेली की आंखें थी, अनगिनत आत्माओं की आंखें जो उसने सदियों से दावा की थी। वो एक ठंडी प्राचीन भूख से भरे हुए थे, जीवित रहने की लालसा। उसने महसूस किया कि उनकी निगाहें उसमें जल रही हैं, उसके साहस, उसकी समझ को छीन रही हैं। उन्होंने उसे देखा, हवेली के रहस्यों के ये अनदेखे संरक्षक। उन्होंने इंतजार किया, धैर्यपूर्वक, उसके डर के आगे घुटने टेकने के लिए, उस अंधेरे के लिए एक और भेंट बनने के लिए जिसने इस जगह पर राज किया। हवेली उस पर दबाव डालती हुई प्रतीत हो रही थी, उसकी दीवारें बंद हो रही थीं, उसका दम घोंट रही थी। वो परछाई और डर के भूल भुलैया में खो गई थी। उसका हर कदम उसे अंधेरे के दिल में गहराई तक ले जा रहा था। वो महसूस कर सकती थी कि उसकी समझ फिसल रही है, वास्तविकता और बुरे सपने के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। हवा पर फुसफुसाहट तेज हो गई, तानों में बदल गई, गुमनामी के वादों में। वो निराशा के साथ एक भयानक नृत्य में फंस गई थी। उसका साथी डर का भूत, टिमटिमाता लालटेन लंबी, विकृत परछाई डालता था जो उसके चारों ओर नाचती थी, उसके आतंक का मजाक उड़ाती थी। वो अकेली थी, पूरी तरह से अकेली, परछाई और फुसफुसाहट के दायरे में, जहां आशा का कोई अर्थ नहीं था। चांद, आकाश में खून का धब्बा, हवेली पर एक भयानक लाल चमक डालता है। इसकी ढहती दीवारों को खून के रंग से रंगता है। हवा एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से चटक रही थी। खामोशी केवल उसके अपने दिल की धड़कन से टूट रही थी। उसने अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और खतरनाक। धीरे धीरे मुड़ते हुए उसने इसे देखा, परछाई में ढकी हुई एक आकृति। उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थीं। यह हवेली की बुराई का अवतार था, उसके आतंक का वास्तुकार। डर, कच्चा और मौलिक, उसके माध्यम से बढ़ गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज चोरी हो गई। उसका गला बर्फीले आतंक की चपेट में आ गया। वो फंस गई थी, रसातल का सामना कर रही थी, उसके सबसे अंधेरे बुरे सपने का अवतार। आकृति आगे बढ़ी, उसकी गति तरल, अप्राकृतिक। परछाई उसके चारों ओर नाचती थी, उसके असली रूप को छुपाती थी, लेकिन नीचे छिपी हुई भयावहता को प्रकट करती थी। वो लड़खड़ा गई, उसका पैर एक ढीले फर्श पर पड़ गया। वो गिर गई, उसका लालटेन दूर जा गिरा, उसे अंधेरे में डुबो दिया। वो वापस आ गई, उसके हाथ खुरदरी फर्श के खिलाफ खुरच रहे थे, उसकी आंखें भागने के लिए बेताब होकर खोज रही थी। लेकिन अंधेरे ने उसे बंदी बना लिया, उसे अपने बर्फीले आलिंगन से दबा दिया। आकृति करीब चली गई, उसकी उपस्थिति एकदम घोंटने वाला वजन, उसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भयानक। वो जानती थी, एक ठंडी निश्चितता के साथ, कि कोई बच नहीं सकता था। उस भयावहता से कोई अभयारण्य नहीं था जो उसे निगलने वाला था। हवेली ने उस पर दावा किया। उसका अंधेरा उसे पूरी तरह से निगल गया। उसकी चीखें गूंजती हुई खालीपन में खो गईं। हवेली के दुहक की सिम्फनी का हिस्सा बन गईं। अनदेखी आंखें देखती रहीं, संतुष्ट, क्योंकि वो अपनी दीवारों के भीतर खोई हुई अनगिनत आत्माओं की श्रेणी में शामिल हो गई। चांद, आकाश में एक लाल आंख।
हवेली की डर की अंतहीन दावत का मूक गवाह था। ढहते हुए मेहराबों से फुसफुसाती हुई हवा उसकी अंतिम सांस को दूर ले गई। रात की विशालता में खोई हुई एक क्षणभंगुर फुसफुसाहट, और हवेली खड़ी रही, अंधेरे का एक स्मारक। इसकी खामोशी उसके आतंक की गूंज से भरी हुई थी। उस अंतहीन रात का एक वसीयतनामा जिसने उसकी आत्मा पर दावा किया था।